अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में आसमान देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी तबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं। उसके बाद ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत, किसी कुंवारे आदमी और किसी शादीशुदा आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक जब कोई शख्स ख्वाब में आसमान को साफ और रोशन देखता है तो यह बसीरत बहुत सी अच्छी चीज़ों की निशानदेही करती है। ये ख्वाब देखने वाले की ज़िंदगी में इस्तेहकाम, सकून और एतमाद के एहसास के बारे में भी बताती है और खुदा ही बेहतर जानता है। ताबीर के बाद उलमा का ख्याल है कि किसी शख्स को आसमान का ख्वाब देखना बिल्कुल वाज़े है। ये उन अलामात में से एक है कि ख्वाब के मालिक ने मौजूदा दौर में उन परेशानियों पर काबू पा लिया है जिनसे वो निमट रहा था। जबकि इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ख्वाब में किसी शख्स का आसमान को बादलों से भरा देखना उस शख्स के लिए एक तनबीह है कि खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और आइंदा होने वाले गुनाहों से बचने की कोशिश करे। अगर कोई शख्स बीमार हो या किसी आफत में मुब्तला हो और ख्वाब में आसमान देखे तो उसके लिए नज़ारा इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला उसके गमों को उससे दूर कर देगा और सेहत बख्शेगा और खुदा ही बेहतर जानता है। नेज़ मकरूज का ख्वाब में आसमान देखना इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क और रोज़ी के दरवाजे खोल देगा जिससे उसे कर्जों और माली बहरानों से निजात मिल जाएगी। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में आसमान देखने की ताबीर। फुकहा की एक बड़ी तादाद का ख्याल है कि ख्वाब में कुंवारी लड़की को आसमान पर देखना मुश्किल और परेशानियों पर काबू पाना है। इससे उस लड़की की अपने ख्वाबों और अज़ाइम को हासिल करने की सलाहियत भी ज़ाहिर होती है जिनको पाने की वो कोशिश कर रही थी। अगर कोई लड़की ख्वाब में आसमान देखती है लेकिन उसका रंग सुर्ख है तो ये उसका मुस्तकबिल के खौफ और तन्हाई की निशानदेही करता है। एक कुंवारी लड़की को ख्वाब में यह देखना कि आसमान बादलों से भरा हुआ है उसकी ज़िंदगी में बहुत से इख्तलाफात और मुश्किल मसाइल की निशानदेही करता है। यह उस पर आयद जिम्मेदारियों को पूरा करने में लड़की की नाअहली की निशानदेही भी करता है। अगर उसने ख्वाब में देखा कि आसमान से बारिश हो रही है तो यह ख्वाब मुबारक ख्वाबों में से एक है जो उसकी ज़िंदगी में खुशी के दाखिले और रिज़्क के हसूल की नुमाइंदगी करता है। कुंवारी लड़की का ख्वाब में यह देखना कि आसमान सितारों से भरा हुआ है, ये ख्वाब उन काबिल तारीफ ख्वाबों में से एक है जो उस लड़की की सच्चाई पर दलालत करता है। लड़की के लिए ख्वाब में आसमान देखना बताता है कि इस लड़की में खूबियां हैं और उसका किरदार मजबूत है। कुंवारे लड़के के लिए आसमान देखने की ताबीर। एक कुंवारे लड़के के ख्वाब में साफ आसमान देखना बताता है कि उसकी जल्द शादी हो जाएगी और वो अपनी बीवी के साथ खुश और मुस्तहकम जिंदगी गुजारेगा। जबकि बादलों से भरे आसमान का नज़ारा उसकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों के बारे में बताता है। ये इस बात की अलामत भी हो सकती है कि वो शख्सियत के एतबार से कमज़ोर है। अगर वो ख्वाब में देखे कि वो आसमान पर मूसलाधार बारिश देख रहा है और वो उस पर खुश है तो ये उसकी ज़िंदगी में खुशी की निशानदेही करता है और हो सकता है कि वो अपने काम के मैदान में आला ओहदों पर पहुंच जाए। शादीशुदा औरत के ख्वाब में आसमान देखने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि आसमान बिल्कुल साफ है तो ये अमन के करीब आने और उसकी ज़िंदगी में तमाम बहरानों और परेशानियों के खात्मे की अलामत है और खुदा गालिब और सब कुछ जानने वाला है। अगर किसी शादीशुदा औरत को बच्चे पैदा करने में ताखीर का मामला हो और वो ख्वाब में देखे कि आसमान से एक रोशन नूर उस पर नाजिल होता है तो ये ख्वाब उसे खुशखबरी देता है कि उसका हमल करीब है। अगर शादीशुदा औरत ख्वाब में नीला आसमान देखे तो यह नज़ारा इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसके साथ बहुत सी अच्छी चीजें रोनुमा होंगी और उसके बच्चे उस रिस्क से मुस्तफीद होंगे। और ख्वाब में शादीशुदा औरत को आसमान पर चढ़ते देखना इस बात की अलामत है कि उसका मुआशरे में बड़ा मकाम होगा। शायद यह नज़ारा नेक अमाल के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की उसकी मुस्तकिल कोशिश के बारे में बताता हो। शादीशुदा आदमी के ख्वाब में आसमान देखने की ताबीर। अगर कोई आदमी अपने ख्वाब में आसमान देखता है तो ये ख्वाब उसकी पेशा वराना या इल्मी जिंदगी में बुनियादी तब्दीलियों का सबूत है। आदमी का ख्वाब में आसमान देखना उसकी शादीशुदा जिंदगी में इस्तेहकाम की निशानदेही करता है। हो सकता है कि यह उसके और उसकी बीवी के दरमियान मोहब्बत की ताकत और बंधन की शिद्दत के बारे में बताता हो और खुदा ही बेहतर जानता है। अगर कोई शादीशुदा आदमी ख्वाब में अपने कमरे से आसमान को देखे तो ये उन इख्तलाफात और मसाइल से आज़ादी की अलामत है जिन्होंने उसकी ज़िंदगी को परेशान कर रखा था। हामला औरत के लिए ख्वाब में आसमान देखने की ताबीर। हामला औरत के ख्वाब में आसमान देखने का मतलब है कि मुस्बत चीज़ें रोनुमा होंगी। अल्लाह ताला उसके लिए पैदाइश आसान फरमाएगा और उसे सेहतमंद और तंदुरुस्त बच्चा अता फरमाएगा। अगर हामला औरत ख्वाब में देखे कि आसमान से बहुत तेज बारिश हो रही है तो इसका मतलब है कि वो सेहत के मसाइल का शिकार होगी और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है।
خواب کی تعبیر کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حاملہ عورت کا خواب میں آسمان کی طرف دیکھنا اس عورت کی اللہ تعالیٰ سے قربت کا ثبوت ہے کہ وہ نیک اعمال کثرت سے کرتی ہے۔ متعلقہ عورت کے خواب میں آسمان دیکھنے کی تعبیر۔ اگر طلاق یافتہ عورت خواب میں دیکھے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور بہت روتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی، خدا اسے غم سے رہائی دے گا اور اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ متعلقہ عورت کے لیے آسمان پر دیکھنے کا خواب اس عورت کے خوابوں اور امنگوں کی تکمیل کی علامت ہے جن کا حصول اس کے لیے مشکل تھا۔ اگر طلاق یافتہ عورت خواب میں دیکھے کہ آسمان سرخ ہو گیا ہے تو یہ خواب ایک ناخوشگوار خواب سمجھا جاتا ہے جو اس کی ذہنی حالت پر منفی اور برے اثرات مرتب کرنے والے مسائل اور اختلافات کی نشاندہی کرتا ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ متعلقہ عورت کے خواب میں آسمان دیکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسے خوشخبری پہنچے گی۔ دوستو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔